प्यारे बच्चों नमस्कार, मैं हूं रोशन और आप देख रहे हैं रोशन ऑनलाइन क्लासेस। आज हम लोग सीखने जा रहे हैं कि रूट टू एक अपरिमेय संख्या है कैसे। इसके पहले हम लोग बहुत सारे यानी वास्तविक संख्या का अधिकतर क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। टोटल क्वेश्चन नहीं है भैया, टाइप है। ठीक है, प्रत्येक क्वेश्चन में मतलब वास्तविक संख्या में हमें क्या क्या पूछा जा सकता है, किस टाइप का क्वेश्चन हो सकता है। टोटल क्वेश्चन अवेलेबल नहीं हो पाएगा। समझ में आ रही है? क्यों भैया? क्योंकि हमें टाइप सीखना है, मशीन नहीं ना बनना है कि इसी टाइप का खट 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 करते जाना है। हाँ, आपको एक्सरसाइज बनाते जाना है, जहाँ डॉट लगे कमेंट करिए, बताइए, हम बताने के लिए रेडी है। लेकिन टोटल क्वेश्चन का टोटल टाइप बता दिया गया है, तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इससे जो भी कंटेंट आते हैं उसको पढ़ने का प्रयास करें। ठीक है, रूट टू के पहले हमने रूट फाइव भी सिद्ध करके बता चुका है बहुत पहले, जब उसमें आप लोग का एग्जाम चल रहा था। ठीक है, उसमें थ्री प्लस टू रूट फाइव भी बहुत सारी चीज़ों को बता दिया गया है। तो फटाफट देखो और सीखने का प्रयास करो, जहाँ डॉट लगे कमेंट करिए, समझाइए हमको। जब भी आए कोई भी संख्या को अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए, कोई भी संख्या बोले तो अपरिमेय जो रहेगा उसी को सिद्ध करने के लिए आएगा। हमें पता है कि रूट टू एक अपरिमेय संख्या। क्यों भैया? क्योंकि अपरिमेय संख्या का परिभाषा होता है वैसी संख्या जो p बटा q के रूप में लिखा जाता है, जहाँ p और q कोई पूर्णांक संख्या है और q का मान कभी भी जीरो के बराबर नहीं होता है। क्यों नहीं होता, हमने वो भी डिस्कस कर चुका है कि अगर हम किसी भी संख्या में जीरो से भाग देते हैं तो कभी भी नहीं कट पाएगा। देखिए, अगर हम इसको 1,00,000 बार भी हम भागा लगाने का प्रयास करेंगे तो पता है आपको कि किसी भी संख्या में जीरो से गुना करने पर वो जीरो ही आएगा, तो ज़िंदगी में कभी कटवे नहीं करेगा। इसीलिए इसको कहते हैं कि अनडिफाइंड है, अपरिभाषित है। समझ रहे? लेकिन हम जीरो में एक से भागा दे सकते हैं, क्योंकि एक के पहाड़ा में जीरो बार में जीरो आ जाएगा। किसी भी संख्या में जीरो से गुना करने पर वो जीरो हो जाता है। समझ में आई? यानी एक में हम जीरो से भागा नहीं दे सकते हैं, या किसी भी संख्या में जीरो से भागा नहीं दिया जा सकता है, लेकिन जीरो में किसी भी संख्या से भागा तो दिया जा सकता है। समझ में आ रही है? चलो जी, अब बात रही सर परिमेय संख्या कौन होती है, अपरिमेय संख्या कौन होती है, थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। हमको जिसका पूरा पूरा वर्गमूल निकल जाए उसको बोलते हैं परिमेय। क्लियर है? परिमेय, या फिर फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं या परिभाषा बोल सकते हैं कि जो p बटा q के रूप में लिखा जाता है और q का मान जीरो के बराबर नहीं होता है। क्लियर है? जस्ट इसका अपोजिट वैसी संख्या जिसको p बटा q के रूप में नहीं लिखा जाए और q का मान जीरो के बराबर हो, इस तरीके से। समझ में आ गई? और ठेठ में बोले तो जिसका पूरा पूरा वर्गमूल निकल चुका है या फिर निकालने के बाद निकल जाए। जैसे रूट टू का पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलता, लेकिन 4 का वर्गमूल निकलता है। 4 का वर्गमूल कितना हो गया? 2। ठीक है, तो ऑलरेडी पहले से ही परिमेय संख्या, उसको हम अपरिमेय नहीं बोल सकते। लेकिन ये तो हुआ थ्योरी की बात, सिद्ध करके बताना पड़ता है कि रियलिटी में है कि नहीं। तो उसके लिए हम लोग एक क्वेश्चन लिए जिसको बोले रूट टू एक अपरिमेय संख्या। जहां बोल दे अपरिमेय संख्या तो उसको जस्ट अपोजिट मान लेना। अपरिमेय का उल्टा क्या हो गया? परिमेय। तो लिखेंगे यदि संभव हो, ठीक है, यदि संभव हो तो क्या भैया, माना कि रूट दो एक कौन संख्या है? अपरिमेय तो पहले से दे ही है, उल्टा मानना है, परिमेय संख्या है। रूट टू एक परिमेय संख्या। क्लियर है? अब हम लोग पढ़े हैं कि परिमेय संख्या किस रूप में होता है? p बटे q के रूप में होता है। तो लिखेंगे इसीलिए रूट दो बराबर p बटा q। रूट दो बराबर क्या हो गया? अब ब्रैकेट में लिख सकते हैं जहां p और q सह अभाज्य है। p और q क्यों भी कोई भी संख्या का अगर वो सह अभाज्य है तो उसका वर्गमूल क्या होता है? सह अभाज्य है। और सह अभाज्य का मतलब होता है कि दोनों का मासा एक के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? एक के बराबर होगा। क्लियर है? कोई दिक्कत? चलो जी, तो जब p और q क्या है? सह अभाज्य है, इसका मतलब है कि दोनों का जो मासा होगा एक के बराबर होगा। क्लियर है? अब इसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस, पहला है उल्टा मानो, दूसरा जब उल्टा माना तो इसके बदले में जो भी थ्योरी होता है लिखना होगा। उल्टा हमने क्या माना कि रूट दो अप्रमेय था, लेकिन हमने परिमेय माना, इसलिए इसको परिमेय के रूप में लिखा। फर्स्ट, सेकंड। अब थर्ड में क्या है? इसको
स्क्वायर करके बाहर निकाल देना है। क्या करके? स्क्वायर करके। तो लिखेंगे दोनों तरफ क्या करने पर? वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर। और जब वर्ग करेंगे बउआ तो √2 का स्क्वायर बराबर p/q का होल स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है? और जब ऐसा होगा तो √2 का स्क्वायर 2 हुआ और p का स्क्वायर p स्क्वायर, q का स्क्वायर q स्क्वायर। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि p का अगर हम फार्मूला पढ़ें कि p/q रहे कोई भी और टोटल के पावर m रहे तो p के पावर भी m होता है और q के पावर भी m होता है। रूट से स्क्वायर आखिर क्यों कट जाता है ना? क्या रीज़न है? तो उसका भी रीज़न हम बता देते हैं कि अगर √2 का होल स्क्वायर था तो आखिर ये 2 क्यों हो गया? क्योंकि रूट का मतलब होता है पावर 1/2। क्या होता है? पावर 1/2। और पहले से इसका होल स्क्वायर है ना? तो इसके लिए फॉर्मूला एक यूज होता है कि p के पावर m है और अगर टोटल के पावर n है, ठीक है, ये अलग था, तो इसके लिए क्या हो जाता है? p के पावर m गुना n, मतलब ऊपर वाला दोनों घात एक दूसरे से झगड़ जाता है, बोले तो गुना हो जाता है ना? जैसे मान लीजिए पापा हैं, आप उनके कंधे पर बेटा बैठा हुआ है और उसके कंधे पर बहन है, यानी एक कंधे पर भाई एक कंधे पर बहन, पापा दोनों का भार उठा रहे हैं। तो दोनों है ना, बचपना है, दोनों झगड़ सकते हैं, तो एक दूसरे से क्या हो जाता है? लड़ जाता है। अब लड़ जाता है मैंने बोले तो क्या हो जाता है? गुना कर जाता है। तो गुना करेंगे तो 1/2 गुना 2 हो जाएगा ऊपर वाला में, और जब ऐसा होगा तो 2 से 2 खत्म, तो 2 के पावर 1 बचेगा, बोले तो 2 बचेगा। इसीलिए जो भी अंक रहेंगी रूट के अंदर स्क्वायर करने के बाद उस अंक को हम बाहर लिख देते हैं। 3 रहेगा तो 3 हो जाएगा, है ना? 6 रहेगा, जो भी रहेगा तो रूट के बाहर निकल जाएगा स्क्वायर करने के बाद। क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना? चलो जी, अब देखिए यहाँ करने के बाद हम इसको क्या कर लेंगे? हमेशा ध्यान रखेंगे कि 2 को नीचे ही रखें। 2 को कहाँ रखें भैया? हमेशा नीचे रखेंगे। फर्स्ट कंडीशन उल्टा मानो, उल्टा मानो तो इसका जो रूप होता है उसके रूप में लिखो। तीसरा है कि दोनों तरफ वर्ग करो। वर्ग करने के बाद अगला रूल है कि हमेशा जो भी अंक है जिसको भी सिद्ध करना उसको नीचे ले जाओ। तो नीचे ले जाएंगे तो ये किस रूप में हो जाएगा? q स्क्वायर इधर आ जाएगा और 2 नीचे चला जाएगा, तो q स्क्वायर बराबर हो जाएगा p²/2, p²/2। अब इसको समीकरण 1 मान लो। क्या मान लो? समीकरण 1। कोई दिक्कत? चलो जी, जगह तो कम हो जाता है, यही तो दिक्कत है। समझ में आ गया यहाँ तक? अब ये क्या कर रहा है? 2 है जो किसको भागा दे रहा है? मतलब अगर कोई भी नीचे हर में है तो ऊपर वाला को काट रहा है या भागा दे रहा है, सब हमेशा जानते हैं। अगर हम लिख दें कि 6/2 है तो पक्का कहते हैं कि सर देखिए इसको 2 से भागा देंगे तो 3 हो जाता है। तो ठीक वैसा ही है कि 2 से इसको हम भागा दे रहे हैं, तो वही चीज़ें लिखेंगे कि चूंकि p² किसको काटता है? सॉरी, 2 p² को काट रहा है। 2 किसको काट रहा है बउआ? p² को काटता है या विभाजित करता है? समझ में आ रही? विभाजित करता है। तो इसीलिए 2 केवल p को भी विभाजित करेगा। क्यों करेगा हम अभी बताते हैं। विभाजित करेगा। ऐसा क्यों भैया कि अगर स्क्वायर है, स्क्वायर के अंदर वाला को भी वो काट देगा। तो सपोज डेट अगर हम मान लेते हैं कि 2 था, ठीक है, 2 किसको काट रहा है? p²। p के जगह पर अगर हम मान लेते 2 मान लेते हैं, p की जगह पर क्या मान लेते हैं? और 2 का स्क्वायर हो जाएगा, होगा ना? तो 2 का स्क्वायर क्या हो गया? 4/2। तो क्या 2 4 को काट रहा है ना? और अगर स्क्वायर वाला था वो भी कट गया, स्क्वायर हटा देंगे तो भी कटेगा। तो ये रूल है कि अगर आप कोई भी संख्या किसी भी संख्या के वर्ग को काट सकता है तो उस संख्या को बिना वर्ग रहते भी काट सकता है। समझ में आई? कोई दिक्कत? चलो जी, तो इसीलिए हम क्या लिखेंगे कि 2 जब p² को विभाजित करता है तो इसीलिए 2 p को भी विभाजित करेगा। क्लियर है? तो पहली बार में हम लोग किसको काटा? 2 है जो p को काटा। तो सेकेंड बार में हम प्रूफ करेंगे कि 2 q को भी काटता है।
बहुत बड़का फंडा नहीं है, ठीक है। एक बार में P को काटेगा तो दूसरे बार में Q को काटेगा। क्लियर है भैया? चलो जी, तो अब इसके लिए क्या करना होता है, ऐसा क्या नियम करें कि दो Q के नीचे आ जाए। तो ऐसा ये तो जब भी करेंगे तो एक दूसरे से गुना करेगा ना, क्या करेगा, ये भागा में तो आएगा नहीं। कोई भी उपाय ढूंढ लेंगे, ऊपर नीचे कर, अभी ऊपर जाएगा तब ना कोई उपाय है। अब ऊपर दो जाए इसके लिए क्या किया जाए, है ना। दो का जो सॉरी Q का मान अगर 2p² होता है तो आराम से इधर 2 भागा दे देता है। तो ऐसा क्या किया जाए कि 2 ऊपर हो जाए। तो ऐसा कर लेते हैं कि जो चीज़ें यहाँ पर हमने माना है ना, स्क्वायर हटा कर के उसको मान लिया जाता है, ठीक है। माना कि क्या p/2 बराबर m, p/2 बराबर m, मतलब p का ऐसा कौन सा मान रखे जिसमें 2 शामिल हो जाए। तो 2 शामिल होने का एक ही उपाय है कि जो बटा में है उसको मान लिया जाए, है ना। जैसे m q के बराबर अगर हम मानते, ठीक है, तो ऑटोमेटिक है फिर 2 है जो इधर भागा में, इधर जाके गुना में, तो p का मान 2m के रूप में हो गया। तो यहाँ से लिखेंगे p = 2m, p = 2m। अब देखिए p का मान 2m क्या आ गया। अब इसका मतलब अगर हम p की जगह पर 2m रखते हैं तो ऑटोमेटिक देखिए 2 नीचे था जो ऊपर चला गया ना, और जब चला गया तो फिर आसानी से जब इधर 2 है तो इधर भागा में चल जाएगा। क्लियर है? तो समीकरण 1 में फिर इसी को हम रख देंगे। समीकरण 1 में किसका मान रखने पर, p का नाम हुआ, p का मान रखने पर, p का मान रखने पर। और जब हम इसमें रखेंगे तो क्या पहले से है, Q² बराबर, है ना, p²/2 है पहले से, है ना। अब यहाँ पर हम p के जगह पर क्या रख रहे हैं, 2m, और इसका होल स्क्वायर हो जाएगा बटा 2 होगा। अब 2 का स्क्वायर 4 होता है, m का स्क्वायर m स्क्वायर 4m²/2, अब फिर एक कट जाएगा 2 दूनी का 4, इसलिए 2m² हो जाएगा। हम क्या कर रहे थे कि अगर ये 2 इधर गुना में आ जाता तो पक्का इधर भागा में जाएगा, और हम इसीलिए षड्यंत्र रच रहे हैं ताकि P के नीचे जब एक बार आया था तो बोले थे कि 2 है जो P को काट रहा है, और अगर अबरी आ जाएगा 2 Q के नीचे तो क्या कह देंगे, 2 Q को काट रहा है। और जब ऐसा हो गया P और Q दोनों को काट रहे हैं तो बोलेंगे शाहबाज कैसे। क्लियर है? शाहबाज होने का मतलब है कि अगर कोई भी एक फैक्टर दोनों से कट रहा है तो भाज हो गया। कोई भी संख्या अगर सभी से कटने लगे तो भाज संख्या हो गया ना। यहाँ अभाज है दोनों के दोनों, भाज संख्याओं का मसा 1 के बराबर तो नहीं हो पाएगा, वरना चेक कर लीजिएगा। जैसे 2 और 4, सॉरी तो एक अभाज है, 4 और 6 दोनों के दोनों क्या है, भाज संख्या है। अब इसका HCF निकालने जाएंगे तो 4 और 6 का हुआ तो एक बार में 4, फिर 2 चौके, सॉरी 2 दूनी के 4, यानी कि हमारा HCF कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 1 के बराबर तो नहीं हुआ। क्लियर है? तो हमको षड्यंत्र यही दिमाग में चलते रहना कि क्या करना हमको बस। तो अगर हम लिखेंगे, अब देखिए यहाँ गुना में आ गया, इधर जाएगा तो क्या करेगा, भागा में, तो लिखेंगे Q²/2 बराबर m², Q²/2 बराबर m²। अब ऐसा करने पर क्या हो गया, देख रहे हैं यहाँ से क्या हो गया कि 2 किसको काट रहा है, Q² को काट रहा है ना। तो लिखेंगे जो कि 2 किसको काट रहा है, Q² को विभाजित करता है, बोले तो काटता है, विभाजित करता है। समझ रहे हो? इसीलिए 2 किसको काटेगा, Q को भी विभाजित करेगा या काटेगा, बात एक ही है, विभाजित करेगा। समझ में आ रही है? और ऐसा करने पर क्या हो गया कि यहाँ से देख रहे हैं और यहाँ से भी देख रहे हैं कि 2 p² को भी काट रहा था, यहाँ 2 Q² को भी काट रहा है, 2 P को भी काट रहा है, यहाँ 2 Q को भी काट रहा है। मतलब ये है कि 2 एक ऐसा प्राणी है जो P और Q दोनों को काट रहा है। अब बताइए किसके रूप में था, P/Q के रूप में था, और ये कह रहे हैं हम दोनों को काट रहे हैं, जबकि एक तो गुना हो रहा है एक दूसरे से। हो रहा है कि नहीं हो रहा? एक को मान लेते हैं कि एक कटेगा, ये नीचे आएगा तो काट सकते हैं, लेकिन ये तो गुना करेगा, है ना। यहाँ भी अगर देख ले तो देखिए इधर एक तो एक गुना कर रहा है, जबकि यहाँ कर रहा है कि दोनों को हम काट रहे हैं, इसलिए शाहबाज क्या नहीं होगा। तो लिखेंगे चूंकि 2 P और Q
दोनों को काटता है, दोनों को विभाजित करता है। शॉर्ट में लिख देते हैं काटता है, ताकि आगे काटता है। अब जब काट रहा है तो ये सहभाज नहीं है। क्यों नहीं है? एक ही संख्या से अगर दोनों के दोनों कटे तो भाज्य संख्या ही है। सपोज दैट अगर दो संख्या मान लेते हैं 4 6 अभी ले लिए थे, और कुछ ले लेते हैं, ठीक है, 2 और 4 है, एक भाज्य एक अभाज्य है, और यहाँ कितने से भागा दे रहे हैं? 2 से काट रहे हैं। तो देखिए 2 तो अभाज्य संख्या है, लेकिन 4 क्या है? भाज्य संख्या। तो वैसी संख्या जो दोनों से कट रही है या फिर आसानी से कट पा रहा है तो भाज्य संख्या होती है। यहाँ हमारे पास क्या है? अभाज्य संख्या। तो पी और क्यू क्या है? दोनों को काटता है, इसीलिए क्या पी और क्यू क्या है? अभाज्य संख्या नहीं है, या फिर बोल सकते हैं सहभाज्य नहीं है, सहभाज्य नहीं है। आप देखिए हम यहाँ कर दिए नहीं है, यहाँ कर दिए क्या है? यहाँ बोले हाँ, यहाँ बोल दिए ना, तो बात से मुकर गए। आई समझ में? तो लिखें कि जब यहाँ हम कह दिए ना, यहाँ तो सही लिख दिए थे कि हाँ देखिए रियलिटी होता भी है कि परिमेय संख्या का फॉर्मूला होता है कि अगर दोनों के दोनों सहभाज्य है तो क्या हो जाता है? अगर यहाँ पर हमारा पी बाई क्यू लिए तो क्या है? सहभाज्य, लेकिन यहाँ पर सहभाज्य नहीं है, तो हमने तो गलत मान लिया था। तो लिखेंगे इसीलिए हमारे द्वारा, या फिर लिख सकते हैं मेरे द्वारा, हमारे द्वारा नहीं मेरे द्वारा माना गया यह क्या है भैया? गलत ना हो गया? गलत है कि कौन सी संख्या? √2 ना भैया? √2 एक कौन संख्या है? परिमेय न माने थे, √2 एक परिमेय संख्या। अब जब हम माने थे कि देखिए भैया गलती हो गया हमरा से, हम जानबूझ के तो मानवे किए थे ताकि हम उसी चीज़ को गलत सिद्ध करें। तो परिमेय और प्रमेय में यही अंतर है। प्रमेय को अंग्रेजी में थ्योरम बोलते हैं और परिमेय को बोलते हैं रेशनल नंबर, है ना? तो प्रमेय का मतलब जिसको हम पहले सिद्ध करने के लिए कुछ कथन लिखते हैं और उसी चीज़ को हम सिद्ध करते हैं या उसको गलत करके सिद्ध करते हैं, जो भी है। तो प्रमेय में है कि हम किसी भी चीज़ को सिद्ध करते हैं, है ना? और परिमेय है कि जो P बटा Q के रूप में लिखा जाए, जिसका P और Q सहभाज्य या फिर पूर्णांक संख्या हो सकते हैं, Q का मान 0 के बराबर नहीं हो सकता। अब यहाँ पर हमने बोल दिया कि नहीं है। जब बोल दिया कि नहीं, गलती मान लिए, तो सही लिखोगे ना? तो सही क्या है? √2 कौन सी संख्या है? √2 एक अपरिमेय संख्या है। कौन संख्या भैया? अपरिमेय संख्या है। ये हुआ हमारा प्रूफ, समझ रहे हो? इसीलिए क्लियर है भैया? कोई दिक्कत? अब हमने किया क्या? क्वेश्चन बनाने से मतलब नहीं है, हमको क्या क्या करना पड़ेगा इसको करने के लिए। जैसे घर में अगर मान ली कोई भी काम हो, तो काम करने से पहले उस चीज़ का जो सामग्री लगेगी इकट्ठा किया जाता है। सपोज दैट खाना बनाना है, तो खाना बनाने के लिए मान ली हम सब्जी लेते हैं, ठीक? तो सब्जी के लिए क्या चाहिए? आलू चाहिए और बहुत सारे फल बोल रहे हैं, सब्जियां चाहिए। उसके बाद उसको धोना है जरूरी, नमक चाहिए, है ना? नमक, पानी, मसाले, बहुत सारे तेल इकट्ठा करते पहले। देखता घर में माँ बहन जो भी होंगे तो खाना बनाने से पहले सबको एक जगह रख लेंगे जहाँ पर खाना बनता है उसको, या फिर किचन बोल लेते हैं। किचन में सारा सामान रखा जाता है, खटाखट जल्दी खाना बनता है। अब इधर चावल चढ़ा दिए, उधर जाके दौड़ के जा रहे हैं कुछ और करने के लिए। फिर मान लीजिए चावल लेकर आ गया, पानी नहीं है, कुछ भी बहुत सारा समथिंग समझ रहे होंगे आप। तो ऐसी स्थिति में हमारा खाना खराब हो जाएगा। ठीक वैसे ही इसको सिद्ध करने के लिए हमको क्या क्या करना पड़ा? तो पहला चीज, इसका जस्ट उल्टा मानेंगे। क्या मानेंगे? उल्टा मानने के बाद जब माने हैं तो इसको बताएंगे, ठीक है, कि अगर परिमेय माने हैं तो परिमेय किस रूप में होता हो तो बताना पड़ेगा। तो जब ये परिमेय मान लिए तो ये भी परिमेय है, दोनों एक दूसरे के बराबर हो गए। हालांकि बराबर नहीं है, लेकिन यहाँ पर जबरदस्ती मान रहे, यदि संभव हो तो मान लिए। अब इसके बारे में बता देंगे, मतलब किसी को लेगा तो उसको इंट्रोड्यूस करवाओगे ना, तो इंट्रोड्यूस करवाए कि देखिए P और Q क्या चीज है? सहभाज्य। सहभाज्य संख्या का मासा 1 होता है, ठीक है। फर्स्ट में उल्टा, सेकंड में उसी चीज को बता देना है, थर्ड में क्या है? दोनों तरफ वर्ग करना है। और वर्ग करके अगला नियम क्या है कि जो भी अंक रहेंगे वर्ग करने के बाद निकलेंगे उसको हमेशा हार में रखना है, नीचे में रखना है। तो 2 हमेशा नीचे रखेंगे। अगला बार वाले 3 आ गया, 5 आ गया, 7 आ गया, कुछ भी आए
तो हमेशा अंक को क्या रखना है, नीचे रख देना। तो नीचे 2 नीचे चला गया, अब नीचे गया तो देखो ऊपरे वाला के लताड़ी मार रहा है ना। मतलब बोले तो 2 रहे, 3 रहे, 5 रहे, 7 रहे, कुछ भी रहे, तो हमेशा ऊपर वालों को विभाजित करना चाहिए, नियम रहना चाहिए। एक बार P को विभाजित करेगा तो दूसरा बार Q को विभाजित करेगा। अब Q को विभाजित करने के लिए इतना संभव नहीं था क्योंकि दोनों गुना कर रहा है एक दूसरे से। इसीलिए क्या करते हैं कि इसी को दोस्त बना लेते हैं और इसी दोस्ती का जो क्या बोलता है गद्दारी करवा देते हैं इसके साथ। और जब गद्दार अपना दोस्त करता है तो महसूस ही नहीं होता है, और कभी कभी ऐसा महसूस होता है कि बहुत चीज़ दिक्कतें हो जाती है। जब अपने गम देते हैं तो भूलना आसान नहीं होता। क्लियर है। तो यहाँ से देख रहे हैं कि 2p के स्क्वायर को विभाजित कर रहा है। फिर थ्योरी बताया आप लोगों को कि जब स्क्वायर वालों को काटेगा तो बिना अकेले वालों को भी काटेगा, इन बिना स्क्वायर का भी काट सकता है। क्लियर है। ये थ्योरी होता है, आपको एनसीईआरटी बुक में देख लेना। माना कि पी वाई क्यू, आप इसके लिए क्या कर दिए, इसी के साथ तामझाम किए ताकि हम क्यू का मान क्यू को भी कटवा दें। कोई भी चाहेगा तो हमारा मरवा नहीं तो हम तोरा मरवा दो, है ना, समझ में आ रही है। कोई भी चाहे, मतलब सबके लिए नहीं, डोंट इंटरफेयर इन पर्सनल लाइफ, समझ रहे हैं ना। तो इस तरीके से क्या हुआ, अब अगला बार में क्या किए, हम p का मान यहाँ से निकाल लिए 2m। अब जो समीकरण 1 था इसमें p के जगह पर मान रख दिए तो 4m स्क्वायर, जब 2 से कटा तो 2m स्क्वायर। अब ये क्या हुआ, 2 उधर गुना में इधर आके भाग दे दिया। तो यहाँ भी देख रहे हैं कि देखिए क्यू स्क्वायर को ही काट दिया ना, हमको कटवाया था भैया, अब तुमको भी कटवा देंगे। अब दोनों मिल के मरो, जैसे दोस्त लोग होता है कि तोर हमारा साथ हो तो तोरे साथ वही करवाई। ठीक है, बहुत बंदे हमेशा बोलते हैं पर्सनल लाइफ नहीं, जो थ्योरी है ये बता रहे। 2q स्क्वायर को विभाजित करेगा, इसलिए क्या 2q को भी विभाजित करेगा। अब यहाँ से नजर आया कि देखो p को भी q को भी दोनों को काट रहा है। और जब दोनों संख्याएं कट रही है तो सहभाज नहीं है, जब नहीं है तो यहाँ काहे कहा कि सहभाज है। और जब ही सहभाज नहीं तो परमेय कैसे है, क्या सॉरी अपरमेय कैसे, क्योंकि मेरे द्वारा क्या हो गया, माना गया गलत है कि परमेय संख्या, जबकि दुनिया जानता है कि √2 अपरमेय संख्या। लेकिन क्वेश्चन में आया तो हमको बताना तो होगा ना, हर चीज़ का प्रूफ होता है मैथ में, हर चीज़ का कंडीशन होता है, हर चीज़ का नियम होता है। तो नियम ये है, कहा दिया कि देखो √2 एक परमेय संख्या नहीं है भैया, इसलिए क्या हो गया, ये अपरमेय संख्या प्रूफ हो गया, है ना। हम प्रयास किए कि आसानी भाषा में आपको समझ में आ जाए। कहीं भी डाउट हो 1-2 बार और रिवीजन करोगे। हमेशा रूल पर ध्यान दो, ज़्यादा क्वेश्चन बनानी चाहिए, लेकिन ये नहीं कि हम पागलों की तरह लगे हुए हैं। स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क में यही फ़र्क है कि स्मार्ट वर्क वाला बच्चा समझता है पहले, और अगर आप लोग को होमवर्क दे दिया जाता है तो कहते हैं 5 बार लिख के ना भैया, तो क्या कहते हैं 5 बार कॉपी पेस्ट। तो आप सीख कहाँ रहे हैं, कॉपी पेस्ट करने के लिए ज़िंदगी भर फिर बढ़ा जाओगे। इसलिए एक बार महान मेहनत दबा के कर लो, फिर अपने से कॉपी पेस्ट करने का आदत भूल जाओगे। तो 2 से 3 बार, या फिर जब तक ना समझ में आए तब तक खुद से बनाओ, ठीक है, कि ऐसा हमको जीवन में कभी भूलने का मौका ना मिले। क्लियर है। करत करत अभ्यास ते जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जात है सिल पर पड़त निशान। समझ गए। मतलब हमें हमेशा प्रैक्टिस पर ध्यान देना, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस होगा उतना बढ़िया रिजल्ट होगा। ठीक है, रिवीजन नहीं तो डिवीजन नहीं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहें, सीखते रहें, समझते रहें, और समझ में आए तभी भैया दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।